हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू ओनली माय हेल्थ लाइफ सेशन। मेरा नाम है तंजिन शुरन और आज हमारा टॉपिक है मील प्लानिंग फॉर डायबिटीज पेशेंट, जो कि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द कंडीशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज से पीड़ित लोग अपने खाने को कैसे बेहतर प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से फूड उन्हें खाने चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। बट बिफोर दैट, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1 से 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं और इस मौके पर ओनली माई हेल्थ एक स्पेशल कैंपेन पोषण फॉर ऑल रन कर रहे हैं। इस दौरान हमने आप सबके लिए कुछ स्पेशल लाइव सेशन प्लान करे हैं, सो वी एनकरेज यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू पार्टिसिपेट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट करें एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। फॉर टुडेज लाइव सेशन हमारे साथ है डॉक्टर छवि गोयल मेहरा, चीफ मेडिकल ऑफिसर एट शुगरफिट। She has 29 years of clinical experience across the United States and India. She is a renowned internist and specializes in lifestyle disorder management. Dr. Chavi is known for her expertise in virtual healthcare and diabetes reversal, and her dedication to patient care earned her the Physician of the Year award in 2021. Welcome, Doctor. Thank you for being with us. Thank you very much. Yeah. So great. So let's dive into the first question and start by addressing the key topic of today's session, which is how can people with diabetes plan their meals, ensuring a balanced diet, and what are the key components of a diabetes-friendly diet? Yeah. So it is really very important for all diabetics to look at each plate, each meal that they take, and look at what raises their sugar, because especially हमारे country के अंदर post meal spikes are a very big problem, क्योंकि हमारा खाना, हमारा food is primarily very rich in simple और carbohydrate content ज़्यादा होता है. So if everybody was to start looking at a snack or a meal, जो भी वो खाते हैं, and be able to understand carbohydrate या starch content क्या है उस खाने का, और how is that related to increasing sugar levels. I think that knowledge itself, and that is what I would like to primarily take today in this half an hour session, कि how if you were able to assess कि मेरे इस plate में, snack में, इस meal में कितना carbohydrate या starch है, you will be able to control it, you will be able to manage it, and you will be able to control सबसे important factor in diabetes worsening, which is post-meal spikes of sugar. Mm-hmm. So if you want me to continue, I can continue this, but if you have a question, I would like to take it. But most important thing होती है, हर food का एक glycemic index होता है. Glycemic index, it is a value या measure बोला जाएगा, how fast certain foods raise your blood sugar level. So it is a value against a food. किस तरह का food, how much fast वो आपकी blood में sugar levels increase करते हैं, उसको उस food का glycemic index कहा जाता है. Right. And अगर आपको समझ में आ जाए कि glycemic index इस food का कितना है, आप सोच सकते हैं कि उसको मैं कितने amount में लूँ या नहीं लूँ, या उसको स्वैप कर लूँ या चेंज कर लूँ उस फूड के संग जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है. यूजुअली आप अगर पढ़ेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, तो ये 0 to 100 के बीच में हम क्लासीफाई करते हैं किसी फूड को कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. अगर आप पढ़ते हैं कि उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है, तो आपका चांसेस हैं कि आप एक फूड, ऐसा फूड खा रहे हैं जो धीमे धीमे डाइजेस्ट होगा और धीमे धीमे आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगी, तो आपकी स्पाइक्स नहीं होंगी. और इनके एग्जांपल्स होते हैं होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची हों, एंड सम फ्रूट्स. तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के नीचे होता है. तो अपना नंबर याद रखें, 50 से कम वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम अच्छा ग्लाइसेमिक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, खाने के लिए आपके लिए बेहतरीन है. मीडियम होता है, समझ लीजिए 50 to 70 करीब करीब होता है, एंड उसके अंदर फूड मॉडरेटली स्पीड पे डाइजेस्ट होता है और मॉडरेटली आपकी शुगर बढ़ाता है. तो इसके अंदर आप समझ लीजिए जैसे होल व्हीट ब्रेड होती है ना,
ब्रांड वाला आटा होता है, ब्राउन राइस होता है ना, ये चीजें होती हैं जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं। और एक होता है 70 to 100, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसके अंदर फूड्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जाते ही तो रैपिड इंक्रीज देते हैं आपकी शुगर के अंदर, और आपको बड़ी एनर्जी सी मिलती है। पर जैसे ही ये फूड डाइजेस्ट होते हैं, ये आपको क्रैशिंग फटीग भी होता है। और ये फूड्स होते हैं जैसे वाइट ब्रेड, वाइट चपाती, वाइट राइस, शुगर वाले स्नैक्स एंड रिफाइंड जो आप खाते हैं कोई भी चीज, ग्रेन्स, उनको हम कहते हैं जिससे लो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे शुगर हाई स्पाइक्स बनती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप समझें कि हम जो खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ये इस खाने से हमारी शुगर कितनी जल्दी बढ़ेगी। और या यू कैन कंटिन्यू। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात किया, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सब, लाइक फॉर इंस्टेंस राइस, so Yes. people tend to think that eating rice will spike their blood sugar up, but is there a way through it? I mean, इसमें कितनी सच्चाई है कि all carbs are bad? बिल्कुल नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ऑल कार्ब्स आर नॉट बैड, और मैं ये ओपनली कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो, मॉडरेट और हाई। और अगर आप देखेंगे मैंने तीनों में कार्ब्स रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैंने लो जीआई में भी बोला है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या हैं? होल ग्रेन्स आप समझ लीजिए जैसे लेग्यूम्स होते हैं, जैसे हमारे राजमा एंड छोले और लोबिया, these are all, they are very good legumes, इससे इनका जीआई इंडेक्स बहुत कम होता है, पर कार्ब होता है इनके अंदर। होल ग्रेन जैसे कीनुआ होता है ना, और जवार होता है, मिलेट्स होते हैं ना, कई तरह के ओट्स होते हैं, ये भी कार्ब ही हैं, बट इनके अंदर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये आपकी शुगर को भगाएंगे नहीं। जैसे मैंने मॉडरेट जीआई की बात करी, जैसे ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, अपने आटे में ब्रांड डलवा लीजिए जो फाइबर होता है ना, वो सब चीजों से आप खा रहे हैं रोटी, पर आप रोटी को मिक्स्ड आटे की खा रहे हैं, ज्वार मिला रहे हैं, जिससे फायदेमंद हो रहा है। और आपने उसमें सपोज आप एक चपाती भी खा रहे हैं, उसके अंदर आपने स्पिनिच डाल दिया या मेथी डाल दिया, आपने उस खाने की फाइबर बढ़ा दिया, उस चपाती का फाइबर बढ़ा दिया, आपने कार्ब खाया पर उसकी जीआई कम हो गई, और जीआई कम हो गई तो स्पाइक्स कम हो गए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि आप कार्ब्स नहीं खा सकते हैं। कार्ब्स कई तरह के होते हैं, एक तरह हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, या जो बॉडी में जाते ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, और शुगर बहुत तेज बढ़ती है। जैसे आपको मैं बोलती हूँ वाइट राइस या वाइट या पॉलिश्ड राइस बोला जाता है, जो वाइट आटा, मैदा, शुगरेटेड फूड्स, बहुत जल्दी शुगर बढ़ती है इनसे। तो ये आप कोशिश करें कि इनको कम लें। पर अगर आप कॉम्प्लेक्स, बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो थोड़ा टाइम लेते हैं बॉडी में डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में, जैसे कि हम बोलते हैं गुड़ बेटर है देन चीनी, बट शुगर तो वो भी बढ़ाता है, बट इट इज बेटर। और अगर आप जैसे मैंने बोला लेग्यूम्स लें, या जो भी जवार लें, और आप बार्ली लें, आप ओट्स लें, और राइस भी लें, तो उसमें एक्स्ट्रा फाइबर ब्रांड डलवा के लें, तो ये चीजें हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देती हैं। और उससे क्या होता है, उससे आपकी शुगर स्पाइक नहीं कर सकती। जो सारी कार्ब्स बुरे नहीं है, हाँ, वाइट चीनी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, वाइट आटा, मैदा, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, पर आपको बहुत सारे कार्ब्स हैं जो आप अच्छी तरह खा सकते हैं। So basically you have to choose the healthier option. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आप जीआई इंडेक्स समझिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, और उससे आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या लेना है। तो देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना खाने का, अब आप समझ लीजिए कि 4 चीजों से वो बढ़ जाता है, मतलब वो आपके लिए बुरा हो जाता है। कैसे होता है? अगर आप किसी खाने में फाइबर मिला लें और उसका फाइबर कंटेंट देख लें, तो आपका बहुत फायदेमंद हो जाएगा, जीआई इंडेक्स कम हो जाएगा। फिर आप प्रोसेस्ड खाना नहीं खाएं। प्रोसेसिंग का मतलब ही है कि आपका जीआई इंडेक्स बढ़ गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया खाने का मतलब आपका खाना बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा बॉडी के अंदर और शुगर स्पाइक्स होगी। तीसरी चीज, अगर आप खाने को ज्यादा कुक करेंगे, ओवर कुक्ड फूड, याद रखिए, उससे
हमारे खाने का जीआई इंडेक्स बढ़ जाता है, तो हमारा खाना बहुत जल्दी तो आप कोशिश करें कि रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ चीज़ें खाने से, बेक्ड चीज़ें खाने से, बट ओवर कुकिंग करने से चीज़ों की जीआई इंडेक्स बढ़ जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पोर्शन साइज, अगर आपको पता है कि खाना में आप एक पूरी खा रहे हैं और आप 4 पूरी खा रहे हैं, तो वो पोर्शन साइज एक फोर्थ एंगल होता है जिससे आपका टोटल कार्ब कंटेंट खाने में बहुत बढ़ जाता है। तो कम खाइए, बहुत ओवर कुकिंग मत करिए, प्रोसेस्ड खाना मत लीजिए, और खाने के अंदर फाइबर कंटेंट बढ़ा लीजिए, बस आपका खाना आपको फायदा करेगा। Right. And what are the best sources of fiber would you suggest? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमको फाइबर को समझना चाहिए। फाइबर 2 तरह का होता है, एक सॉल्यूबल होता है, एक अनसॉल्यूबल। मतलब एक पानी में अगर आप डालेंगे तो वो घुल जाएगा, और एक खड़ा रहेगा। ये सब घोल लेते हैं ना आप लोग, तो वो घुलता कम है ना। तो और एक तरह का होता है वो जो सॉल्यूबल होता है। तो अब फाइबर एक ऐसी चीज है जो अगर हम लेते हैं तो, सपोज अगर हमने खाने से पहले रॉ सैलेड खाया है ना, तो जब हमने रॉ सैलेड खाया, when we ate raw salad before our food, we do few things। खाने से पहले खाएंगे तो जैसे आप चू करते हैं, आपके पैनक्रियास को एक मैसेज मिलता है कि भाई कुछ गया अंदर, तो वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी प्राइम्ड हो गई आगे वाले खाने के डाइजेशन के लिए प्रॉपर। तो पहली चीज तो ये एंजाइमेटिक रिलीज करवाता है आपके पैनक्रियास से तरह तरह के एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के, तो वो आपकी बॉडी को प्राइम कर रहा है। नंबर 2, अगर हम फाइबर पहले खा लेते हैं तो उसकी एक लेयर बन जाती है हमारे स्टमक के अंदर, तो उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल कार्ब है वो फटाफट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो क्या करेंगे, तो स्पाइक्स ब्लंटेड हो जाएंगी। तीसरी चीज है कि वो थोड़ा सा हमारे ब्रेन को सेटाइटी कराता है, मतलब थोड़ा सा फुलनेस देता है, जिसके कारण हमारे को बहुत गलत चीज के ऊपर खाने का मन नहीं करता है। तो मैं सबको कहती हूँ ये बात कि ये बहुत इजी स्टेप है। आपको खीरा मिले आप खीरा खाइए, आपको टमेटो मिले टमेटो खाइए, अनियन मिले अनियन खाइए, स्प्राउट्स मिले, पर हर तीनों खाने से पहले अगर आपने अपनी बॉडी को रॉ फूड के संग और फाइबर के संग आपने कर लिया प्राइम, तो वो आपके हर तरह से आपके फूड का बेटर डाइजेशन कराएगा, आपकी शुगर स्पाइक्स को ब्लंट करेगा, और आपको ज़्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होगी, तो आपके पोर्शन साइज भी कंट्रोल में हो जाएंगे। प्लस आप उसको टेस्टी बनाएं, आप उसमें लेमन डालें, आप उसके अंदर तरह तरह की रेसिपीज लें सैलड्स बनाने में। पर इस बात को एज अ कंट्री हमको एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे हम खाने से पहले फाइबर लें। तो फाइबर फ्रूट्स में भी होता है, जैसे आप देखेंगे ऑरेंज कितना फाइबरस फ्रूट है, पूरा फाइबर ही फाइबर है। हम उसके फाइबर्स निकाल निकाल के फेंकते हैं, उसको रखिए आप फाइबर की तरह। फ्रूट्स आर वेरी वेरी रिच इन फाइबर ऑल्सो। कई फ्रूट्स हैं जैसे पेयर है, एप्पल है, पपाया है, देयर आर फ्रूट्स विच आर वेरी वेरी डेंस इन फाइबर, तो वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। गुआवा है, बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अच्छे फ्रूट्स हैं ये। पर कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो बहुत जूसी हैं, जैसे ग्रेप्स हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हायर है, तो आपको समझना पड़ेगा। पर फाइबर मोस्टली और बहुत सारे लेग्यूम्स में होता है, मिलेट्स में होता है, ज्वार, ब्राउन राइस में होता है, ब्रान पे होता है। तो फाइबर के बहुत सारे सोर्स हैं, पर हमें देखना है कि हम अपने खाने के अंदर फाइबर को ऐड कर लेंगे तो हमारी शुगर स्पाइक्स की थोड़ी ब्लंटिंग हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे आपने अभी फ्रूट्स के बारे में बात की है, तो बनाना कहाँ स्टैंड करते हैं? बनाना मॉडरेट टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में स्टैंड करते हैं। बनाना 2-3 तरह के होते हैं। आई एम इन बैंगलोर, तो यहाँ पे तो हमको ये लकी मिलता है छोटा बनाना, विच इज उसके अंदर पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, और फाइबर तो है बनाना में, मैं मानूंगी, बट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई है। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके छोटा वाला बनाना लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। बनाने में बहुत सारे फायदेमंद अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, बट वो कहीं और से भी मिल सकते हैं। पर मैं डायबिटिक्स के लिए चाहती हूँ या तो लें वो छोटा वाला, या दे शुड अवॉइड बिग बनानास। यस, राइट। अभी कॉमन कंसर्न पे चलते हुए, व्हिच इज स्नैकिंग एंड बिंज ईटिंग, you know, this is something that we all struggle with. Yeah. So my question has 2 parts. One, is it safe for diabetes patients? And 2, are there healthy snacking options for people with diabetes? And which foods should they completely avoid?
सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज स्नैक के क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं, हमारी कोचेस के पास बहुत आते हैं। तो हमने बहुत रिसर्च करी हुई है स्नैकिंग के ऊपर, एंड स्नैकिंग इज समथिंग दैट सेटिस्फाइज यू। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो सेटिस्फाइज, एंड इट इज टोटली एडवाइजेबल फॉर डायबिटिक्स। तो उनका कुछ, उनकी जो लाइफ कोचेस और जो उनकी न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनको बताती हैं कि आप 3 मील लेंगे, 2 स्नैक लेंगे, या 3 स्नैक लेंगे, 2 मील लेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर यस, बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर फॉर डायबिटिक्स। हाँ, बिस्किट्स नहीं अच्छी चीज़ है आपके लिए, वो बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और आप कोशिश करें कि एक चीज़ कॉल्ड बिस्किट से दूर रहें। रस बिस्किट ये नहीं बना। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेड भी लेते हैं, सावरडो ब्रेड जो होती है, बहुत टेस्टी ब्रेड होती है, खटास होती है उसके अंदर, उसके स्लाइस को अगर आप लेंगे तो शायद वो अपनी आपके स्टमक से, क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है तो इतनी जल्दी खाली नहीं होता आपका पेट उससे। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी लगवाना चाहें, पीनट बटर लगाएं, आप उसके ऊपर एवोकाडो लगाएं, और आप तो आपको एक अच्छा खासा होलसम सेटिस्फाइंग स्नैक मिल सकता है। पर एक पीस पे ही रुकना, पोर्शन कंट्रोल एक डायबिटिक के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखिए, जैसे सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, और मखाना जैसे होता है ना, भून लीजिए मखाने को, मखाना उसका एक हल्का सा नमकीन बना ले, उसमें थोड़ा सा अगर आप बादाम की शेविंग्स डालना चाहें, या थोड़ा सा कुछ और वॉलनट्स के पीसेस डालना चाहें, तो आपके लिए एक बहुत ही होलसम ओमेगा 3 प्रोटीन रिच टेस्टी स्नैक तैयार हो जाता है। वो कोशिश करें। आजकल देखिए, बहुत जगह आप जाइए तो आपको बेक्ड छोले मिलते हैं जो नमकीन की तरह से होते हैं। आप वो लीजिए अपनी एक बोल के अंदर, उसके अंदर टमाटर, प्याज, क्यूकम्बर काट के अपने लिए एक भेल बनाइए, पर आप उसके अंदर मुरमुरा राइस फ्लेक्स नहीं डाल रहे हैं, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं अपने खसखसे चिकपीस, या हिंदी में कहते हैं छोले से, और आप उसको अच्छा सा अपना स्नैक बनाइए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी कोई स्पाइक नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बाजार में ग्रीक योगर्ट आता है जिसको हम कहते हैं श्रीखंड, मीठा नहीं होना चाहिए। तो जैसे श्रीखंड के प्रोसेस में अगर हंग दही जो हम बनाते हैं नॉन फैट घर की दही से, उसको हैंग कर लीजिए, और उसको बीट करके अगर आप अपने पास कुछ कैरेट्स, कुछ क्यूकम्बर, कुछ लंबे वाले वेजिटेबल्स रखें, और उसके अंदर आप थोड़े स्पाइसेस डाल लीजिए उस दही के अंदर, उसको लगा लगा के एक बोल में वेजिटेबल्स के संग ग्रीक योगर्ट खाइए, एप्पल के पीसेस के ऊपर पीनट बटर लगा के खाइए। ऐसे बड़े तरह के स्नैक्स हैं, पर थोड़ा सा हमें लिस्ट बना के रखनी चाहिए। और आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बहुत, मैंने कुछ एडवाइसेस दिए, पर आपकी न्यूट्रिशन आपको और भी एडवाइसेस दें। हमस एक बहुत फायदेमंद चीज़ है जो मैं कहती हूँ स्नैक में खाना चाहिए। आज इंडिया में सब लोग फेमिलियर हैं, वो बनता है छोले को बॉईल करके, और उसके अंदर हम कुछ ऑलिव ऑयल डालते हैं और कुछ सेसमी सीड्स डाल के एक पेस्ट सा बनता है, उसको बोला जाता है हमस। आप उसको फ्लेवर्ड भी कर सकते हैं। आप हमस एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और फायदेमंद स्नैक है, उसको वेजिटेबल्स लगा के खा सकते हैं, आप सावरडो ब्रेड पे लगा सकते हैं। आप सोच लीजिए कि हमस के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कुछ मैं बताना चाहूँगी, आप नमकीनों से, मिक्सचर से, बिस्किट से, इनसे दूर जाइए। बहुत तरीके के हेल्दी स्नैक्स जो आप खुद इंजॉय कर सकते हैं, होलसम, न्यूट्रिटिव, आपके there are lists of them available. Yes, right. So my last question is for the vegetarians and vegans with diabetes, I mean, yeah. So the kind of plant-based foods that we have are very limited, not just in terms of options, but also in terms of accessibility. So and then you have to pay attention to the nutritional needs, etc. So add to that the concerns of diabetes patients, and the options tend to become more limited. So कैसे वेजिटेरियंस और वीगन्स अपना डायबिटीज अपना मील प्लान कर सकते हैं इन अ बैलेंस्ड वे? यस, ये भी बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें एग्रीमेंट में नहीं हूँ कि उनके पास ऑप्शंस नहीं, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इट्स ओनली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन जिससे उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो वीगन्स के लिए एंड वेजिटेरियंस आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, प्रोवाइडेड वो हर फूड को असेस करें कि मेरी प्लेट में क्या बैलेंस है कि नहीं है ना। ये आपके न्यूट्रिशनिस्ट भी बता सकते हैं, बट मैं क्विकली आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एक प्लेट देखें अपने एक वीगन की, अपनी, अगर आप वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं, आप अपनी प्लेट को देखिए कि मेरी प्लेट में क्या क्या है। सबसे पहले होना चाहिए ऑफ कोर्स फाइबर।
तो आपका फाइबर कंटेंट मैंने बता दिया, वो आपके हर प्लांट बेस्ड डाइट में जो भी आप चाहेंगे, इट्स ऑल प्लांट बेस्ड, तो आप उस फाइबर को, रॉ वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं। नंबर 2, आप ये देखिए कि आपके प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं, बिकॉज आपके प्रोटीन सोर्सेज, हमेशा कहा जाता है अरे यू आर अ वेजिटेरियन, मैं खुद एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, एक्चुअली प्लांट बेस्ड मोस्टली। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे आप प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, आई रियली वर्क ऑन मसल बिल्डिंग एंड आई बिलीव दैट मेरा खाना इज वेरी होलसम। तो फूड्स लाइक आप सोचिए लेग्यूम्स जो होते हैं, जिसमें आपको मैं बोलती हूँ राजमा, छोले, लोबिया, सारी दालें, कोशिश करें दालें विद द कवर यूज करें तो उसमें फाइबर मिलता है। आई टेक अ लॉट ऑफ नट्स एंड सीड्स एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, और मैं टोफू भी बहुत एम्पल यूज करती हूँ। और फॉर वेजिटेरियंस जो वीगन नहीं हैं उनके लिए पनीर आता है इन दिस ऑप्शन। तो अगर आप अपने डे में डिसाइड करें कि मुझे कितना प्रोटीन लेना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें, आप इजीली पहुंच जाएंगे। आई ऑल्सो बिलीव कि हमको प्लांट बेस्ड मिल्क्स लेने चाहिए, और सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, बड़े तरह के आजकल प्लांट बेस्ड मिल्क आ गए, कोकोनट मिल्क। आप उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो आपने डे को आप रिच रखिए बाय मेकिंग श्योर दैट यू आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्लांट बेस्ड मिल्क। फॉर वेजिटेरियंस मैं डेयरी को यूजुअली एडवाइस कम करती हूँ, बिकॉज डेयरी इज समथिंग विच हैज़ एन इंसुलिन इफेक्ट्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम उनको बटर मिल्क या दही पे या हंग दही पे लेके आएँ, रादर देन गिविंग देम डेयरी। बट बहुत सारे जैसे हमने बोला कि अगर आपकी प्लेट के अंदर इनफ फाइबर है, और उसके बाद आप इनफ लेग्यूम्स या टोफू या टेम्फे, इन चीज़ों को देखते हैं, आप अपने प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स लाइक सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ये आपके मील्स में होता है। एंड टू रिमेंबर कि फ्रूट्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यू, एंड बेसिकली इवन योर complex carbohydrates like जवार, बाजरा, ओट, बार्ली और होल व्हीट, इन चीज़ों के अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि आपका प्रोटीन नहीं है। और इनफैक्ट कि अगर आप होल ग्रेन्स लेंगे और आप रियली कीनुआ, इन सब चीज़ों के अंदर मच बेटर क्वालिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स भी है, और फाइबर भी है, और अ लॉट ऑफ आयरन रिच प्रोडक्ट्स आर देयर। तो इन टोटल इफ यू आर अवेयर कि मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, आप देखिए जो मैंने नट्स, सीड्स, जितने भी एक्चुअली मैंने आपको एक्सेप्ट फॉर द हंग दही ऑप्शन, जो मैंने हमस भी बताया आपको, जो मैंने सावरडो ब्रेड के ऊपर आवाकाडो भी बताया, जो मैंने स्नैक भी बताए हैं, अ लॉट ऑफ देम आर वेजिटेरियन स्नैक्स, and you can do a lot with your food being a vegan or vegetarian, so you don't have to be limited. But याद रखिए कि वेजिटेरियंस एंड बोथ वीगन्स, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट काउंट करना आ जाए डाइट में, और अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अपने जो आप कार्ब्स ले रहे हैं उसका समझ में आ जाए, तो आपसे हेल्दी डाइट नहीं है। बिकॉज अगर आपको अपने कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स करना आ जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करना आ जाएगा खाने की, तो आपका फूड इज ब्रिलियंट फूड एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ योर फूड। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव मेनी ऑप्शंस, ऐसी बात नहीं है, एंड वेरी इजीली एक्सेसिबल options. So thank you so much Dr. Shavi for your valuable insights, and I'm sure आज हमारे viewers को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. Thank you so much. Thank you very much for having me over, and it's my pleasure. Thank you. All right, thank you so much. Bye.